नमस्कार दोस्तों, अथर्व सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है और अभिनंदन भी। जैसा कि हमने आपको पहले कुछ वीडियो में दिखा दिए थे या क्लास में दिखा दिए थे क्या कि हम प्रत्याहार के जो सूत्र थे कौन कौन थे। माहेश्वर सूत्र था। हम माहेश्वर सूत्र को आपको दिखा दिए थे, फिर स्वरों के भेद दिखा दिए थे और क्या दिखा दिए थे, व्यंजन दिखा दिए थे, उनके उच्चार स्थान दिखा दिए थे ना। तो अब क्या दिखाना हमको कि उसमें जो प्रत्याहार शब्द आया था, क्या आया था, प्रत्याहार आया था। तो हम देख रहे प्रत्याहार बनाया कैसे जाता है, प्रत्याहार को हम कैसे बनाएंगे, हम अब इस बात टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो प्रत्याहार बनाएंगे कैसे हम ये दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या डाल दिया है, प्रत्याहार बनाने के नियम। इसके लिए बहुत सूत्र है, एक ठो क्या है, आदि रंतेन संहिता। क्या है, आदि रंतेन संहिता। ठीक है, अब देखिए जब कोई सूत्र होता है इसको हम देखते हैं कि इसे कहाँ कहाँ हम डिवाइड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसे हम बांट सकते हैं। जब हम इसको बांटेंगे तो इसका अर्थ क्या है हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा, यानी इसके हम अर्थों को समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये सूत्र है इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि कैसे, आदि फिर अंत। चलिए अंत्यन कर दे रहे हैं। फिर क्या है, स। फिर क्या है, ईता। ठीक है, क्या है, आदि अंत्यन स ईता। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है अंत्य, तो हम ठीक है अंत समझ रहे हैं क्या है, लेकिन यहाँ आया है ईता ना, तो इसका अर्थ क्या है, ईता, यानी इसका जो मूल पद बनेगा क्या बनेगा हमारा, इत बनेगा, यानी इत पद का ना तृतीया विभक्ति एक वचन क्या बनेगा, ईता बनेगा। तो हमारा मूल क्या है, इत है। अब ये इत पद क्या है, कहाँ से मिला हमें, कहाँ उठाना है इसको। तो हम आपको जो बताए थे, क्या बताए थे, सूत्र बताए थे, यानी कि जो हमारे पास माहेश्वर सूत्र था जिसे हम लिखे थे, कितना 14 थे। तो 14 में पहला क्या था, अ ई उ ड़, यही था हमारा ना। तो जो ये ड़ है, जो ये ड़ है, हमने उस दिन ही थोड़ा सा बताया था आपको कि जो ड़ है इसकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। क्या होती है इसकी, इत संज्ञा होती है। अब इत संज्ञा क्या है, मतलब कि क्या, इत संज्ञा मतलब यह है कि इसको हम इत संज्ञा करके कैसे करेंगे। एक सूत्र आता है हलंत्यम, क्या आता है, हलंत्यम। ठीक है, तो हलंत्यम से इसकी क्या जाएगी, इत संज्ञा। उसे इत संज्ञा करने वाला कुल सूत्रों की संख्या कितनी है, 6 है। इत संज्ञा करने वाले कुल सूत्रों की संख्या कितनी है, 6 है। लेकिन यहाँ पे हमें एक से काम चला दे रहे हैं, क्या है, ड़। इसको हम जो हलंत्यम सूत्र है, क्या है, हलंत्यम सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से हम इस पद का, किसका, यानी कि जो अड़ा है, क्या इसकी हो जाएगी, इत संज्ञा। फिर एक सूत्र आएगा क्या, तस्य लोपः। ये कहता है कि तस्य माने कि जो इत संज्ञा, इस तस्य का अर्थ क्या है, इस जो तस्य है इसका अर्थ है जो इत संज्ञक पद है, इत संज्ञक वर्ण है। यानी कह रहा है, जो कह रहा है कि जो इत संज्ञक वर्ण है, क्या है, जो इत संज्ञक वर्ण है
उसका क्या हो जाएगा? लोप, यानी लोप हो जाएगा। यानी कि जो इत संज्ञक वर्ण है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप मतलब क्या? एक फिर सूत्र आता है अदर्शनम लोप। क्या आता है? यहाँ तक हम जो बात बताए समझा कि नहीं आपको? क्या आता है? अदर्शनम लोप। यहाँ लिख देते हैं। अदर्शनम लोप ये कहता है, अदर्शनम लोप कहता है कि जो हमें क्या हो, जिसका हम लोप कर देंगे, जिसका हम लोप कर देंगे, यानी कि जिसको तो हम यहाँ ऋण दिखाई पड़ रहा है, तो जो हम ऋण को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से लोप करेंगे, वो ऐसा नहीं है कि अब दोबारा कभी मिलेगा ही नहीं, लेकिन हम जो पद बनाएंगे, जो हम प्रत्याहार बनाएंगे, वहाँ पे उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखिए, यानी कहता है कि जो अदर्शन हो, यानी जिसका दर्शन न हो, उसे हम क्या कहते हैं? लोप कहते हैं। जिसका दर्शन न हो, अदर्शन। दर्शन माने क्या होता है? दिखाई पड़ना। दर्शन माने दिखाई पड़ना, और अदर्शन माने दिखाई न पड़ना। यानी कि जो दिखाई न पड़े उसको हम क्या बोलते हैं? लोप बोलते हैं। आया बात समझ में? यानी कि जो दिखाई न पड़े उसको क्या बोलते हैं? लोप बोलते हैं। ठीक है। अब ये कहता है तस्य लोप, यानी जो तस्य यानी जो इत संज्ञक वर्ण है, जो इत संज्ञक वर्ण है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है। यानी कि अब आपको हम कहाँ ले चल रहे हैं? हम जो ये इत पद उठाए थे, क्या उठाए थे? इत पद को क्या करना है? तो बताया कि जो इत है, यानी जो इत संज्ञक वर्ण है, उसको क्या हो जाएगा? पहले हम उसको हलंत्यम से इत संज्ञा करेंगे। ठीक है। फिर तस्य लोप से उसका लोप करेंगे। और लोप मतलब क्या? अदर्शन। उसको दिखाई, वो दिखाई ना पड़े। लोप मतलब वो दिखाई ना पड़े। ठीक है। अब देखिए, यहाँ का सूत्र क्या था? आदि अंत्यन सहित। कहता है आदि यानी प्रारंभ से लेके, आदि मतलब प्रारंभ, अंत्यन और अंतिम, अंत के साथ साथ सह पद यहाँ है ना। सह माने क्या होता है? क्या होता है? साथ। यानी कह रहा है कि आदि से लेकर के अंत तक, यानी आदि से लेकर के अंत तक पदों का स्वयं, यानी कि वो आदि से लेके अंत तक के पद और उसके मध्य में आने वाले सभी पदों को हम ग्रहण करेंगे। ठीक है। लेकिन जो इत संज्ञक पद होते हैं उसे क्या करेंगे? हम उसका हम लोप कर देंगे। आदि से लेके मध्य तक जो वर्ण आएंगे उन सब को हम अपने क्या करेंगे? अपने को बोधक रहेंगे। उस सब को होते हुए हम जो उसके इत संज्ञक वर्ण है उसको हम क्या करेंगे? उसका हम लोप कर देंगे। कैसे? हलंत्यम से उस इत संज्ञक वर्ण का इत संज्ञा करेंगे, यानी कि जो अंतिम पद रहेगा, जो अंतिम वर्ण रहेगा, जैसे कि आपको हम बता दें, देखिए अ, ई, उ, उड़। ठीक है। फिर क्या था? री, री, क। फिर क्या है? आपको तो याद ही होगा ना, तो हम बता दिए थे हम। ए, उ, ग। फिर क्या है? अय, औ, च। ठीक है। दिख रहा होगा ना? तो अ, ई, कह रहा है कि जो ये अंतिम वर्ण है हम इसका ग्रहण नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे? एक सूत्र और होता है। क्या होता है? एक सूत्र आता है, वो कहता है कि एषाम अंत्यः इतः। क्या सूत्र है वो?
ये कहता है एसाम, माने जो एसाम क्या है, माहेश्वर सूत्र। क्या इसका अर्थ है, माहेश्वर सूत्र, यानी कह रहा है कि जो माहेश्वर सूत्र के जो अंतिम वर्ण है उसे क्या है, वो इत संज्ञक है। माहेश्वर सूत्र के जो अंतिम वर्ण वो क्या है, इत संज्ञक है। ठीक है, ऐसा समझ क्लियर हुआ। यानी कह रहा है कि माहेश्वर सूत्र के जो अंतिम वर्ण हैं वो क्या है हमारे सब, इत संज्ञक, यानी कि ये भी इत संज्ञक, ये भी इत संज्ञक, ये भी और ये भी, यानी कि जितने भी आएंगे हम जब 14 माहेश्वर सूत्र लिखेंगे, कितने 14 माहेश्वर सूत्र लिखेंगे, तो उसमें से क्या होगा, जितने भी अंतिम वर्ण आएंगे, इसलिए यहाँ बड़ा आया, यानी कि 14 जो अंतिम वर्ण रहेंगे, 14 जो हमारे अंतिम वर्ण आएंगे वो सब क्या होंगे, इत संज्ञक होंगे। क्या होंगे, इत संज्ञक होंगे। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, इतना हो गया ना। देखिए हम आपको दिखाते हैं फिर से। यानी कि जो ये अंतिम वर्ण आ रहे हैं, ड़, क, अंग, च, इन सब का एश्याम अंत्य इतः से कह रहा है कि जो माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण है इनकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। तब और एक सूत्र और है, कहता है जो बताए थे आपको हम, आदि रंतेन संहिता। यह कहता है कि आदि रंतेन संहिता कहता है कि जो अंतिम वर्ण है, यानी कि जो इत संज्ञक वर्ण है, उन वर्णों को छोड़कर, ठीक है, कह रहा है कि जो अंतिम वर्ण है, कौन से वर्ण है, अंतिम वर्ण है, उन वर्णों को, यानी जो इत संज्ञक वर्ण है उन वर्ण क्या करेंगे, उन वर्णों को छोड़ देंगे। जो अंतिम वर्ण है, यानी कि जो इत संज्ञक वर्ण है, इन वर्ण क्या करेंगे, हम ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे हमें बनाना क्या है, अण प्रत्याहार। क्या बनाना है, अण प्रत्याहार। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ लिखे थे अ, ई, उ, ड़। अब ये बोला कि अण प्रत्याहार जो बनाएंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, तो हम अगर अण शब्द लिख दिए तो अ, ई और उ, ये तीन वर्णों का उसमें क्या हो जाएगा, समावेश। यानी अण बोल देने से हमें तीन वर्णों ज्ञान हो जाएगा। अब ये प्रत्याहार है क्या, क्या है प्रत्याहार, नहीं पता। यानी प्रत्याहार मतलब क्या, संक्षेप, संक्षेप होता है। जैसे हम अंग्रेजी भाषा में देखते हैं, हम अंग्रेजी भाषा में भी देखते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारा बालक क्या कर रहा है, बीए कर रहा है। क्या कर रहा है, बीए कर रहा है। अभी बीए का अर्थ क्या लोग सोचते हैं, क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ, होता है नहीं, ऑफ आर्ट्स। ठीक है, क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब हम बीए बोल देने से इसका हम अर्थ क्या समझ जाते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। यानी कि क्या, प्रत्याहार मतलब संक्षेपीकरण। क्या होता है, संक्षेपीकरण। यानी कि जब हम, जैसे संस्कृत भाषा में क्या होता है, हम बोलते हैं प्रत्याहार। हम जब कोई प्रत्याहार का नाम लेंगे तो अब ये फिक्स है कि हम अगर दो वर्ण बोलेंगे, प्रत्याहार से क्या होते हैं, दो वर्ण मिलकर बनते हैं हमारे प्रत्याहार। यानी कि कोई हम जब प्रत्याहार लेंगे, जैसे हम अण प्रत्याहार बोल दें, तो अभी कितने पद हैं,
वर्ण है, एक और ये दो हैं बस ना। तो जब कोई प्रत्याहार बोलते हैं क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, ईण हो जाएगा, अक हो जाएगा। यानी कि ये सब क्या है, प्रत्याहार है हमारे, क्या से प्रत्याहार हैं। तो वही कह रहा है जैसे कि अंग्रेजी भाषा में हम बीए बोल देने से बैचलर ऑफ आर्ट्स बोल देते हैं या समझ लेते हैं, वैसे ही यदि हम संस्कृत भाषा में अण बोल दें तो अण क्या है, एक प्रत्याहार है। जैसे संस्कृत क्या बोलते हैं कि स्वर कोई नहीं बोलता, जब कहीं स्वर की बात आती है तो बोलते हैं ये अच है। क्या बोलते हैं, ये अच है। अब अच का मतलब क्या हम समझ लें, अच का मतलब हम क्या समझें, ठीक है। तो जब हम अच बोल देते हैं, ये अच प्रत्याहार हैं, तो अच में हम सीधे सीधे अ, ई, उ, री, यहाँ जो अड़ा था, क्या था, अड़ा था, ये क्या था, इत संज्ञक था। क्या था, इत संज्ञक था, इसलिए क्या करें, इसको हम हटा दिए। हाँ, तो क्या किया, इसका लोप कर दिए। क्या कर दिए, लोप कर दिए। कैसे, अदसनम लोपस से। क्यों कर दिया इसको हम, क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण था। किस सूत्र से, एषाम अंत्य इतः से। ठीक है, क्या था, ये इत संज्ञक वर्ण था, इसलिए इसका हम क्या कर दिए, इत संज्ञा कर दिए, और इत संज्ञा करने के बाद तस्य लोपस इसको लोप कर दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये लोप हो गया। तो क्या बचा, अ, ई, उ, फिर री, फिर री। अब जो क यहाँ आएगा, क की क्या रहेगा, ये भी क्या है, इत संज्ञक है, इसलिए इसको क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। तो अ, ई, उ, री, फिर क्या बचेगा, ए, ओ। अब जो अंग है, ये भी क्या हमारा है, इत संज्ञक वर्ण है। क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, इसलिए इसको भी क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे ना। फिर आए, आओ, आओ, कहाँ तक जाना था, च तक जाना था। हमें यही हमारा क्या है, ये स्टॉप है। क्या है हमारा, ये हमें यही च के पहले तक रुकना है। अब देखिए, जो हमारा ये अ है, यानी कि अच में जो हमारा अ है, यह या तो प्रारंभ में होगा या तो मध्य में होगा। यानी हम जब अच बोल रहे हैं तो हम इच बोल सकते हैं, उच बोल सकते हैं, लेकिन रच नहीं बोल सकते। रच हम नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी इत संज्ञक वर्ण है, इसलिए इसको हम नहीं बोल सकते। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। चलिए, हम क्या बता रहे थे आपको फिर समझाते हैं। हमने कहा कि जो इसका आदि वर्ण है, यानी कि जैसे हम बोले क्या, अच ना, तो हमने ये बताया कि जो ये अच वर्ण है, जो अच में जो अवर्ण है, अच में जो अवर्ण है, इस अवर्ण क्या करना है, जो ये अवर्ण है, ये हमारे माहेश्वर सूत्र के या तो प्रारंभ में होगा, कहाँ होगा, प्रारंभ में होगा, या मध्य में होगा। या तो प्रारंभ में होगा या तो मध्य में होगा, लेकिन अंत में नहीं होगा। जो हमारा ये अवर्ण है, या तो ये प्रारंभ में होगा या मध्य में होगा, लेकिन ये अवर्ण हमारा, मतलब कि कोई भी हम जब कोई भी प्रत्याहार बनाएंगे तो उसका जो प्रारंभ वाला वर्ण है, हम जब कोई प्रत्याहार बनाएंगे उसका जो प्रारंभ वाला वर्ण है वो कहाँ रहेगा, या तो प्रारंभ में रहेगा या तो मध्य में रहेगा, लेकिन अंत में वो नहीं रहेगा। ठीक है, हम अच बना रहे थे। ठीक है, तो अब हमारा कहाँ मिल गया, ये तो हमने देखा कि हमारा शुरू में ही अ, ई, उ, री, री, ए,
ओ ए औ। अब ये च को हमें नहीं लिखना है। जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो अंतिम वाले वर्ण को नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ? जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो हम अंतिम वाले वर्ण को, यानी प्रत्याहार के जो अंतिम वर्ण है इसको हम यहाँ पे नहीं लिखते। यानी कि कहता है जो सूत्र था अभी इसके पहले, आदि रंतेन संहिता, ये कहा कि जो आदि यानी प्रारंभ से लेकर के आदि अंतेन अंत तक, यानी प्रारंभ से लेकर के अंत तक वर्णों को लेते हुए, लेकिन सह माने साथ साथ, इता माने जो इस संज्ञक वर्ण उसको क्या करेंगे हम ड्रॉप कर, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कहा कि आदि माने प्रारंभ से लेकर के अंत, और प्रारंभ में कहाँ जाएंगे, मध्य तक जाएंगे। आदि अंतेन संहिता, यानी आदि मतलब प्रारंभ के साथ साथ जो मध्य में वर्ण आएंगे उसको भी हम ग्रहण करते हुए संहिता, और वो वर्ण सिर्फ अपने आप के बोधक होंगे। वे वर्ण सिर्फ अपने आपके बोधक होंगे, यानी अपने स्वयं के बोधक होंगे, लेकिन जो इस संज्ञक वर्ण हैं उनको हम क्या करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि इस संज्ञक वर्णों का वहाँ पे वर्णन नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो हम बता रहे थे आपको प्रत्याहार कैसे बना सकते हैं। तो हम अभी आपको छोटे छोटे प्रत्याहार सिखाते हैं। ठीक है, जैसे अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार। अब इसको बनाने के लिए हमारे लिए अनिवार्य ये है कि हमें क्या पता होना चाहिए। अब इसे बनाने के लिए हमारे लिए 14 माहेश्वर सूत्रों का होना अनिवार्य होता है, जिसे हम यहाँ पे ड्रा कर दे रहे हैं। क्या है, अ ई ओ ड़ अ ई ऊ ड़ ऋ ऋ क ए ऊं ग ऐ औ च, फिर क्या है, ह य व र ट लण य म अंग अण न म। चलिए हमें आपको इतना भी दिखाते हैं, इतने में ही सिखाते हैं, बाकी वहाँ पे फिर लिखेंगे तो फिर समझाएंगे कहाँ आपको। ठीक है, हमने कहा अक प्रत्याहार। तो हमने आपको पहले बताया कि जो ये अवर्ण है, जो हमारा प्रत्याहार का जो पहला वर्ण है, ये हमें कहाँ मिलेगा, या तो प्रारंभ मिलेगा या तो कहीं मध्य में मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा जो अ है ये हमें कहाँ मिल गया, प्रारंभ में ही मिल गया, तो हम यही शुरू कर देंगे। अब अक प्रत्याहार बनाना है हमको, तो हम क्या लिखेंगे, पहले अ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, पहले अ, फिर क्या है ई, फिर क्या है ओ, फिर क्या है अण। अब ये अण क्या है, हमारा ईत संज्ञक वर्ण है। जो अण है हमारा क्या है, ये ईत संज्ञक वर्ण है। ठीक है, इसलिए हम इसको वहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि तसलोपा कहता है कि जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका लोप हो जाएगा। कब, प्रत्याहार बनाते समय। यानी कि जब हम प्रत्याहार बना रहे हैं तो जो इत संज्ञक वर्ण है उसको हम वहाँ पे नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो तसलोपा से उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहिए यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। फिर क्या है, री, क्या है री, फिर री हो गया। अब क्या है, री री,
अब क्या आ गया, अब जहाँ पे ये आइए देखिए, ये हमें कहाँ मिलेगा, या तो प्रारंभ में मिलेगा या तो मध्य में मिलेगा, लेकिन जो हमारा ये वर्ण है यानी कि प्रत्याहार का जो अंतिम वर्ण है वो सदैव हमें लास्ट में ही मिलेगा। और जहाँ वो लास्ट में मिलेगा हम वहीं क्या करेंगे, हम रुक जाएंगे, उसको भी नहीं लिखेंगे, क्या वहीं पे हम रुक जाएंगे। जैसे हमने कहा आपको कि अ का प्रत्याहार बनाना था, हमें क्या बनाना था, हमको अ का प्रत्याहार हमको बनाना था, ठीक है। तो हमने कहा ये कहाँ मिलेगा, या तो मध्य में या तो प्रारंभ में। तो हमने कहा हमें अ पहले ही मिल गया, यानी कि प्रारंभ में मिल गया। अब हम यहाँ शुरू कर दिए, तो पहले हमने अ लिखा, फिर ई लिखा, फिर उ लिखा, 3 वर्ण मिल गए। फिर आया ड़, तो ये कहता है कि जो इत संज्ञक वर्ण है उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। जो हमारा यानी कि जब हम प्रत्याहार बना रहे हैं तो जो इत संज्ञक वर्ण है उसको हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इत संज्ञक वर्ण का तस्य लोप से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। फिर क्या आ गया है, री और ली, यानी अ ई उ री और री। हमने कहा ये जो वर्ण है हमारा प्रत्याहार का जो हमारा अंतिम वर्ण है, ये अंत में जहाँ मिलेगा वहीं पे क्या करेंगे, हम रुक जाएंगे। तो हमें यह कहाँ मिल गया, अंतिम में तो है, कहाँ पे है, एकदम लास्ट में है ना। यानी कि जो प्रारंभ का वर्ण है, यानी कि प्रत्याहार के जो प्रारंभ का वर्ण है वो या तो आदि में यानी कि प्रारंभ में मिलेगा या तो मध्य में मिलेगा, लेकिन जो इसका अंतिम वर्ण है, जो इसका अंतिम वर्ण है यह सदैव कहाँ मिलेगा, अंत में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, अंत में। हमें जहाँ ही अंत में ये मिल जाएगा हम वहीं क्या कर देंगे, स्टॉप, वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। हमें क्या बनाना था, अक प्रत्याहार, यानी अक प्रत्याहार बोलने पर, अक प्रत्याहार बोलने पर अ ई उ री ली इतने वर्णों का बोध होगा। अक प्रत्याहार बोलने पर हमें इतने यानी कि 5 वर्णों का बोध होगा। इतना क्लियर हुआ? अब आप बना लेंगे। हाँ, जब आपको बनाना होगा तो सदैव हमें ये याद होना चाहिए, जो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। 14 क्या है हमारे माहेश्वर सूत्र हैं। हमें ये याद होना अनिवार्य है। यदि हमें ये याद हो गया तो हम कोई भी प्रत्याहार बना सकते हैं, ठीक है। जो अभी जितने अब प्रत्याहार कुल कितने हैं, यानी पूछता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो हम बोलते हैं या तो 42 है या 43, दोनों मिलते हैं, 42 और 43 दोनों मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने आपको क्या प्रत्याहार बनाने के नियम। अब देखिए मोटा मोटा बता दे रहे हैं आपको भी, ये मोटा मोटा देखा जाए तो जब हम कोई प्रत्याहार बनाते हैं या आप जब कोई प्रत्याहार बनाना शुरू करें तो उसको देखिए कि ये वर्ण कहाँ मिल रहा है। जैसे हम अगर बोल दें कि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है उच्च प्रत्याहार बनाना है। क्या बनाना है हमको, अब चलिए उच्च प्रत्याहार बनाना है, ठीक है। हमें उच्च प्रत्याहार बनाना है तो कहाँ मिलेगा, देखिए हमने कहा था क्या कि जो हमारा ये आदि वाला वर्ण है यानी जो प्रारंभ वाला वर्ण है, या तो हमें कहीं प्रारंभ मिलेगा। तो हमने पहले देखा कि इसमें कहाँ मिल रहा है, ना तो प्रारंभ में यहाँ पे है, ना प्रारंभ में यहाँ पे है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा कि अब अगर प्रारंभ में नहीं तो मध्य में तो होगा ही होगा। तो हमने देखा यहाँ पे प्रारंभ में नहीं था, मध्य में गए तो ई था, और थोड़ा आगे गए तो क्या मिला, हमें उ मिल गया। आखिर हमें जहाँ से हमें प्रारंभ करना है वो वर्ड तो मिल गया,
हमें प्रत्याहार बनाते समय जहाँ से प्रारंभ करना है ओ वर्ण तो मिल गया, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें? ऊ मिल गया। हम यहाँ शुरू कर देंगे। अब पहला क्या हो जाएगा हमारा? ऊ हो जाएगा। फिर इसके जस्ट बाद क्या है? ड़ है। यह क्या हमारा? इत संज्ञा का वर्ण है, इसलिए इसको क्या करना हम नहीं लिखेंगे। फिर इसके आगे क्या हो जाए? अब री मिला। क्या मिला हमें? री मिल रहा। फिर इसके आगे री, री के बाद क्या है? री। फिर क है, ये हमारा क्या है? इत संज्ञा का वर्ण है, इसलिए इसको क्या करेंगे? यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। फिर इसके आगे क्या है? ए है, ए, फिर ओ, फिर क्या है? हमको दिखा भी दे रहे हैं कि अगर ए ओ हो गया, अब फिर ए अंगा लास्ट में है यानी अंत में है। यदि अंत में है तो क्या हो गया? इसकी इत संज्ञा इसकी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जितने भी अंतिम वर्ण आएंगे, जितने भी अंतिम वर्ण आएंगे इन सब क्या हो जाएगी? इत संज्ञा तस्लोप से लोप, यानी इन सब वर्णों को हम नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या किया? ओ लिखा, रे लिखा, फिर रे लिखा, फिर ए ओ, फिर आए। अब इसके नहीं लिखेंगे ना, आए क्या है? आए, फिर क्या है? आओ। क्लियर हुआ? यानी कोई कहता है उच्च प्रत्याहार, क्या कहता है? उच्च प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे या कितने वर्ण आएंगे? आप बोल सकते हैं कि उच्च प्रत्याहार में ऊ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, यानी कि इसमें कुल 7 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण आएंगे? 7 वर्ण। यानी कि पूछता है कि उच्च प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो कितने आते हैं? 7 आते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आगे। अब आप बना लेंगे ना लगभग, तो जैसे उच्च हो गया। अब ऐसे ही हमें बनाना होगा क्या? एच प्रत्याहार बनाना हो। क्या बनाना हो? एच प्रत्याहार, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिलेगा हमें बताइए। अब देखिए, हम देखते हैं हमें ये कहाँ मिल रहा है। पहले जो हमारा ए है कहाँ मिल रहा है? पहले हम प्रारंभ देख लेते हैं। प्रारंभ में यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे मिल गया। अब जहाँ से हमें स्टार्टिंग मिल जा रही है, तो हम देखेंगे ये कहाँ मिलेगा। तो मिला कहाँ पे? तीसरे नंबर मिला, तो ए को हम लिख लिए ए, फिर क्या था? ओ, अंगा लिखेंगे नहीं क्योंकि लास्ट में है। फिर क्या है? ए, फिर आओ। यानी कि कहते हैं कि एच प्रत्याहार में कितने वर्ण या कौन कौन आएंगे, तो आप बता सकते हैं कि एच प्रत्याहार में ए, ओ, ऐ, औ 4 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण? 4 वर्ण, ठीक है। यानी कि एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं। हम आशा करते हैं आपको कोई बात समझ में आ गई होगी और आप प्रत्याहार बनाने अब खुद प्रयास करेंगे तो आपको वहाँ दिखाई पड़ जाएगा कि हम प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं। और अगर पूछता है कि प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 42 या 43। ज़्यादातर लोग 42 ही बताते हैं, ठीक है। और फिर पूछते हैं कि नवीन प्रत्याहार, अगर जो बताते हैं कि 43 होते हैं, तो पूछता है नवीन प्रत्याहार कौन सा है। पूछते हैं कि यदि आप 43 बता रहे हैं तो 43वां प्रत्याहार कौन सा है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि जो हमारा र प्रत्याहार है, क्या है? जो हमारा र प्रत्याहार है, ये हमारा क्या है? जो हमारा र प्रत्याहार है, इसी को क्या बोलते हैं? नवीन प्रत्याहार। क्या बोलते हैं? नवीन प्रत्याहार, ठीक है। यानी कि यदि कोई पूछता है कि यदि प्रत्याहारों की संख्या 43 है तो 43वां प्रत्याहार या नवीन प्रत्याहार कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि जो र है यह हमारा क्या है? नवीन प्रत्याहार या नया प्रत्याहार है।
अब ये बात और उठती है कि हम देख रहे हैं कि अभी तक हम जितना प्रत्याहार बना रहे थे उसमें दो दो वर्ण आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो र है इसमें कैसे ही एक ही वर्ण क्यों आया? जो हमारा र है इसमें एक ही वर्ण क्यों आया? ठीक है, अब समझाते हैं उसको। इसमें एक ही वर्ण क्यों आया है, इसमें दो वर्ण कहाँ पे है? ठीक है, संस्कृत में सभी कार्य क्या होते हैं? सूत्रों के माध्यम से होते हैं। ठीक है, हम आपको र प्रत्याहार क्या करा रहे हैं? सिद्ध कराने चल रहे हैं, जो कि हमारा क्या है? ये नवीन प्रत्याहार है। ठीक है, क्या हमारा ये नवीन प्रत्याहार है। अच्छा, र प्रत्याहार को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? र और अ, र और अ। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब हम देखते हैं कि हमें र मिल कहाँ रहा है। जो र वर्ण है हमने बताया क्या था? क्या बताया था कि ये या तो कहीं स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में मिलेगा या तो अंत में मिले, या तो प्रारंभ में मिलेगा तो मध्य में मिलेगा, लेकिन जो ये है कहाँ मिलेगा? हमें अंत में मिलेगा। यानी कि हमें अ कहाँ मिलना चाहिए? अंत में, और ये प्रारंभ में या मध्य में। देखते हैं इसको। अब ये मत देखना कि अ हमें आरंभ में मिल गया ना, कोई मतलब ही नहीं। हमें क्या करना है? इसको अंत में देखना है। कहीं देखा ये हयवरट, जो हमारा पांचवा माहेश्वर सूत्र है, जो हमारा पांचवा माहेश्वर सूत्र है, उसमें क्या है? यानी कि पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। हमने देखा पांचवें में क्या मिल रहा था? ह, य, व, र, ट, यानी र मिला हमें, र मिला हमें, मिला कि नहीं? तो जो हमारा र है हमें यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो ल था हम ल को ऐसे लिख सकते हैं, ल और अ। फिर यहाँ पे ड़ है तो ड़ ऑलरेडी क्या है? इस संज्ञा के कोई मतलब ही नहीं है ना। तो हम र से प्रारंभ करते हैं। कहाँ से? र से। तो पहले र आ गया, फिर ट को हम लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है? ये इत संज्ञक है, इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। फिर रहेगा क्या है? ल है, क्या है? ल है। अब ल को हम अलग कर दिए हैं, तो यहाँ पे ल को, यहाँ पे हमें अ मिल गया, यहाँ पे हमें अ मिल गया। तो हमें यानी कि र प्रत्याहार में र और ल वर्ण मिलते हैं। कैसे मिले? कि हमने र से स्टार्ट किया, ल को तोड़ दिया, ल क्या कर दिया? ल और अ, यानी कि क्या किया हमने? इसमें जो अ छिपा उसको अलग कर दिए, इसमें जो अ छिपा था उसको क्या कर दिया हमने? अलग कर दिया। तो र और ल हमें अ पे ही स्टॉप होना था, क्योंकि हमें अ पे क्या करना था? स्टॉप करना था। तो र प्रत्याहार में र और ल ये दो वर्ण आते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हमने कहा कि ये जो हम प्रत्याहार बनाने चल रहे हैं, क्या? र प्रत्याहार। र को हम
र प्रत्याहार, र को हम र और अ लिख सकते हैं, हम क लिखते हैं तो क को हम क धन अ लिख लेते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से जो हमारा र था, र को हम र और अ लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि जो हमारा र था ये हमें या तो कहीं आदि में मिलेगा या तो मध्य में मिलेगा। हमने देखा कि यहाँ जो स्वर वाले प्रत्याहार थे, वर्ण थे, कहीं नहीं मिला हमें, 4 तक आ गए, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, नहीं मिला। ह य व र मिल गया हमें, कहाँ मिला? 5वें में, हमें 5वें में क्या मिल गया? र मिल गया। अब जो र मिला हम यहीं से शुरू कर देते हैं। अब पहले क्या लिए हम? र ले लिए, फिर उसे क्या था? ट था, तो ट को हम लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि क्या है ये? इत संज्ञक है। क्या है ये? इत संज्ञक है, ठीक है। फिर जिसने लिखे आय क्या थी? क्या ल था, तो हमें ल को क्या करें? तोड़ लिए थे, यानी कि डिवाइड कर लिए थे। ल को ल और अ में, तो हमने ल लिख लिया। अब इसे क्या था? अ था, क्या था? अ था, तो हमें वही क्या करना था? रुकना था, अ पे हमें रुकना था। तो हमने बताया, दिखाया क्या कि र प्रत्याहार में र और ल वर्ण आते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब जो यहाँ अ मिला हुआ है, जो हमें यहाँ पे अ मिला हुआ है, ये क्या हो गया? इत संज्ञक हो गया। अब क्या हो गया हमारा? इत संज्ञक हो गया, ठीक है। चले आगे। अब देखिए, यानी कि अब आप जान गए कि प्रत्याहार बनाने के लिए कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 या 43 ना। देखिए संक्षेप में, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, क्या संक्षेप पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, बीए बोलते हैं, एमए बोलते हैं ना, तो जैसे एमए बोलते हैं, तो वैसे ही संस्कृत में क्या बोलते हैं? हम बोल देते हैं अण बोल देते हैं, ईण बोल देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम अंग्रेजी में बीए बोल देते हैं, एमए बोल देते हैं, बीएड बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। वैसे ही संस्कृत बोलते हैं, अण बोल देते हैं, ईण बोल देते हैं, अच बोल देते हैं। ये सब क्या है? हमारा संक्षेपीकरण ही तो है। क्या है? संक्षेप, ठीक है। तो अब इसी संक्षेप को में विस्तार में क्या किया है? जैसे हम बीए बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट, बीएड बोलते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमए बोलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट। उसी प्रकार से जब हम अण बोलते हैं तो अण में कितने कितने वर्ण, कौन कौन से वर्ण आएंगे, इसके लिए हमें आपको क्या बताया? एक सूत्र बताया था। कौन सा? यदि कोई पूछता है कि प्रत्याहार बनाने का सूत्र कौन सा है, यदि पूछते हैं कि प्रत्याहार बनाने का सूत्र कौन सा है, तो आप साफ साफ बताएंगे क्या? कि एक सूत्र है आदि रंतेन संहिता। अब आपको ये याद कर लेना चाहिए, आदि रंतेन संहिता, ये क्या है? प्रत्याहार बनाने का सूत्र है, ठीक है। क्या है? प्रत्याहार बनाने का सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी सहायता से क्या करते हैं? इसको हम प्रत्याहारों को हम बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि कुल प्रत्याहारों की संख्या 42 या 43 है ना। अब जिसमें जो 42 या 43 बोलते हैं, तो कहते हैं 43वां नवीन है, वो कौन सा है? तो हम बोलते हैं कि जो नवीन प्रत्याहार है उसे हम र प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं कि जो नवीन प्रत्याहार र है, क्या है ये? नवीन प्रत्याहार है।
तो आप सोचेंगे या आपके मन में विचार होगा कि अगर हम जब देखते थे कि सब में 2 वर्ण होते थे तो इसमें एक ही वर्ण क्यों है। तो इसमें कुछ हम अपना दिमाग लगा सकते हैं कि जो र लिखा हुआ है, र को हम र और अ कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 वर्ण हो जाएगा ना। तो जब हमारा 2 वर्ण बन जाएगा ये, तो उसमें क्या कर लेंगे, फिर इसी प्रकार को हम डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब फिर पूछते हैं कि जो हमारा नवीन प्रत्याहार र है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसमें र और यानी कि नवीन प्रत्याहार में र और ल 2 वर्ण आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए, जितना हो गया बस आज के लिए इतना ही। हम आपको यही बताने आए थे कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, उसकी संख्या कितनी है, किस सूत्र के माध्यम से बनाते हैं, इन सब चीज़ों को हम आज बताने आए थे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।